Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जुलाई के शुरुआत के 15 दिन में मेरी SBI क्लर्क की ट्रेनिंग थी गोवा में, तो मैं उसी में बिजी थी और उस टाइम फ्रेम में मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई. बट नाउ आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि RRB क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत ही पास है. 7, 13 एंड 14 को उसका एग्ज़ाम लाइंड अप है. दो मैं वो एग्ज़ाम खुद से नहीं दे रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरा RRB क्लर्क क्लियर हो चुका है. मुझे प्रथमा UP ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ था, बट क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग आने से पहले ही मेरा SBI क्लर्क का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया था, तो मैंने एज ए जूनियर एसोसिएट SBI को ज्वाइन कर लिया है. इसके अलावा RRB PO का भी एग्ज़ाम लाइंड अप है 20 और 21 को. वो फॉर्म मैंने फिल किया है. वो RRB PO भी मेरा UP से रिजर्व लिस्ट में है, बट मैंने फिर भी यहाँ से महाराष्ट्र से RRB PO का फॉर्म फिल किया है और मैं वो एग्ज़ाम भी शायद दूंगी. तो अगर मैं वो एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं आप लोग के लिए सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो भी लेके आऊँगी. तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब बात करें कि मैंने क्या चीज़ें की थी जिससे मेरा लास्ट ईयर RRB क्लर्क क्लियर हो पाया. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं कोई भी ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ कि मेरे एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हो गए. उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ी. मैं बात करूँ 2020 में मेरे RRB क्लर्क और RRB PO में दोनों में इतने घटिया मार्क्स थे कि मतलब बताने लायक भी नहीं थे. RRB क्लर्क में मुझे सिर्फ 55 मार्क्स मिले थे 2020 में, और उसको मैंने 2021 में 77.50 में कन्वर्ट किया है, जबकि यूपी की कट ऑफ जो थी वो थी 76.5. तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की जिससे मेरा जो स्कोर था वो 55 से 77.5 तक गया. तो वही उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी. सबसे पहले तो आपको बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा कोई कोई ना कोई एक सेक्शन, एक या दो सेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. मेरे केस में मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग था. मैथ्स में मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, बट डिसेंट थे मेरे मतलब मैथ्स भी. तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है या हमारा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो हम सबसे पहले जैसे ही एग्ज़ाम देना शुरू होंगे तो हम सबसे पहले उसी सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे. कि मतलब हम उसमें क्या होता है कि हम 20, 22, 23 मिनट लगा देते हैं एक ही सेक्शन के 40 क्वेश्चन करने में, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी ठीक स्ट्रेटेजी नहीं है. हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए वर्क करी हो, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रही हूँ. हो सकता आप ये फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ ज़्यादा हेल्प करे. तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने टारगेट किया कि मैं 20 से 22 मिनट में एटलीस्ट अपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं. और वो 50 क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि 40 रीजनिंग के कर लिए, 10 क्वांट के कर लिए, नहीं. मेरा था कि मैं दोनों ही सेक्शंस को साइमल्टेनियसली लेकर चलूं. सबसे पहले मैंने क्वांट्स में 30 क्वेश्चंस को टारगेट किया जो कि थे स्पीड मैथ्स के, अप्रॉक्स, सिंप्लीफिकेशन, DI, सीरीज, और क्या बोलते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो RRB क्लर्क में आपको देखने को ही मिलेंगे. तो मैंने सबसे पहले इन 30 क्वेश्चंस को टारगेट किया. इसके साथ साथ जितना नॉन पजल वाला पार्ट रीजनिंग का था, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे इन सबको मैंने मतलब ये अपना टारगेट किया कि मैं 20 से 25 मिनट में ये सेक्शन एटलीस्ट अपना कर पाऊँ. और जब आप देखोगे कि आप अगर 20-25 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बूस्टअप होने लगता है, और अब थ्रू आउट एग्जाम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, जिससे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में. उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बाकी का जो 20 मिनट बचे हमारे पास, 20 से 22 मिनट बचे, तो उसमें हमें सिर्फ बाकी के आप देखोगे 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. उन 30 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन पजल्स के मिल जाएंगे, क्योंकि RRB क्लर्क का एग्जाम है. तो आपको पजल्स भी ऐसी बहुत हार्ड नहीं मिलेंगी या फिर अरिथमेटिक भी इतना हार्ड नहीं मिलेगा. तो वही है कि बट अगर आप इन सेक्शन में थोड़ा सा भी अटके
और आपका वो टाइम गया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है बाद में जाके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना पहले 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद जितना टाइम आपके पास 20 से 25 मिनट बचा है उसमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को कम टाइम में अच्छे से वो करो, अटेम्प्ट करो। अब बात करें कि कैसे मतलब एग्ज़ाम तक हमें किस तरह से इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। तो मैं बात करूं कि अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती रहूँगी तो उससे कुछ नहीं होगा, बट हाँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो सब करो। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि 20 मिनट में, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन और बाकी के 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करो, इसको आप अभी से ही अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करना शुरू करो। अब इसके बाद बात करें कि कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए। तो आप लोगों को भी पता है कि आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम इतना ईजी होता है। आप बहुत सारा जो कट ऑफ का पैटर्न है वो देखते होंगे कि 79.5, 79, 78 ये कट ऑफ जाती हैं 80 में से। तो आप एग्ज़ाम का लेवल खुद समझ सकते हो कि कितना हार्ड होगा। और उस लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए अगर आप हाई लेवल मॉक टेस्ट के लिए जाओगे तो कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट आरआरबी क्लर्क के लिए एक बार टेक्स्ट बुक को ज़रूर ट्राई करो। मैंने खुद आरआरबी क्लर्क के लिए टेक्स्ट बुक के ही मॉक टेस्ट दिए थे और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये सब आप दे सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अब मॉक टेस्ट में भी क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको ईयरली पास मिलता है, आई थिंक 375 का उनका पास है ईयरली। तो इतने कम प्राइस में आपको एक साल तक अनलिमिटेड मॉक्स देने को मिल सकते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा क्योंकि इतना कम प्राइस है तो आप देखोगे कि आपको सही कंपटीशन का भी पता चलेगा क्योंकि बहुत लोग उसको देते हैं। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो, इसको एक बार ट्राई करना चाहते हो तो आप फ्री मॉक टेस्ट दो उसका। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस कर लो। परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसे आपको ये स्ट्रैटेजी लगी। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _nevergiveup_25 में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड, गुड नाइट।